एपिसोड 4 में आगे हम देखते हैं थन और कीन एक दूसरे को किस करते हुए रूम में आते हैं। उन दोनों के बीच रोमांस शुरू होता कि तभी थन के फोन पर टाइफून की कॉल आती है। वो उस कॉल को पिक तो नहीं करना चाहता था, लेकिन टाइफून जब उसे दोबारा कॉल करता है तो थन टाइफून को कॉल पिक करके लाउड स्पीकर पर कर देता है, जहां टाइफून थन से पूछता है क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस पर थन कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। ये सुनकर टाइफून कहता है क्या तुम सच में इस बार मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो थन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर टाइफून कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तुमने मुझे पूरी तरह लेट गो कर दिया और इस बार मैं तुम्हें फाइट में हरा कर ही रहूंगा। ये बोलकर टाइफून फोन कट कर देता है। ये सब कीन भी सुन रहा था। टाइफून के कॉल कट करने के बाद वो अपने कपड़े पहनकर थन से पूछता है तुम्हारे और टाइफून के बीच क्या चल रहा था। तो थन कीन को बताता है कि टाइफून ही मेरा सब कुछ था। जब भी हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते थे मैं हमेशा अपने आप को रोक लेता था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि टाइफून ऐसा समझ लेगा कि मैं उसे लुक डाउन करता हूँ। ये सुनकर कीन को काफी बुरा लग रहा था। तो थन बोलता है लेकिन वो सब पास्ट की बात है। तो कीन थन को थैंक्स बोलता है क्योंकि थन ने उसके साथ सब कुछ शेयर कर दिया। इसके बाद थन कीन के फोरहेड पर किस करता है और वो दोनों सोने चले जाते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां आज बॉक्सिंग मैच था। थन का वेट नापा जा रहा था। तो विन कीन से कहता है मुझे प्यास लग रही है, इसलिए मैं कुछ बाय करने जा रहा हूँ। इसके बाद तुम थन को थोड़ी देर के लिए रेस्ट रूम ले जाना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शॉप में इट कुछ बाय करने का डिसाइड कर रहा था। अंकल पैच भी वहाँ पर थे। विन जब वहाँ आता है तो अंकल पैच उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो और थन के पास कौन है। ये सुनकर विन कहता है मैं ड्रिंक्स बाय करने आया हूँ और थन के पास कीन है। ये बोलकर वो अपना ऑर्डर देता है। तो अंकल पैच विन से कहते हैं क्या कीन को पता भी है कि उसे आगे क्या करना है, जिस पर विन बोलता है वो बहुत कुछ कर चुका है। विन ने नोटिस कर लिया था कि इट कुछ बाय करने का डिसाइड कर रहा है, तो वो इट के हाथ से सामान लेकर ग्रीन सोडा और वो स्नैक्स का पैक बाय कर लेता है। अंकल पैच तो थन को देखने वहाँ से चले जाते हैं। इट जब उनके साथ जा रहा था तभी विन उसे रोककर उसे ग्रीन सोडा देता है। तो इट विन से पूछता है ये किसके लिए है, थन के लिए या फिर कीन के लिए। ये सुनकर विन बोलता है ये तुम्हारे लिए है। तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुम्हें ग्रीन सोडा बहुत पसंद है, तुम थके हुए लग रहे हो। दूसरी तरफ रेस्ट रूम में कीन थन को पीने के लिए पानी देता है, जहां थन पानी पीकर कीन से कहता है क्या तुम मसाज करने का ट्राई करोगे। और इसके बाद हम कीन को थन के पैरों पर मसाज करते हुए देखते हैं। वो बहुत प्यार से थन की थाइस पर मसाज कर रहा था। तो थन बोलता है बस तुम्हारे पास इतनी ही स्ट्रेंथ है। तो कीन जोर जोर से उसके पैरों पर मसाज करने लगता है। थन कीन को थोड़ा और ऊपर मसाज करने के लिए बोलता है। तो कीन उसकी थाई पर मसाज करके कहता है क्या नॉर्मली भी मसाज इतनी ऊपर की जाती है। थन हाँ बोलकर उसे मसाज कंटिन्यू करने के लिए कहता है कि तभी अंकल पैच और एट भी थन के लिए इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक लेकर वहाँ आ जाते हैं। अंकल पैच उनसे पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो। तो कीन कहता है मैं थन की मसाज कर रहा था। ये सुनकर इट थन से बोलता है तुम ड्रिंक पी लो, मैं तुम्हारी मसाज कर देता हूँ। और इसके बाद इट थन को मसाज देने लगता है। अंकल पैच थन से बोलते हैं कि तुम्हें 3 और 4 राउंड तक तो मैच को पुश करना ही है। दूसरी तरफ हम विन को एक बॉक्सिंग मैच में देखते हैं, जहां वो ब्लू वाली टीम के पर्सन पर बैट लगाता है और ब्लू टीम जीत जाती है। एक पर्सन विन से पूछता है तुम थन और टाइफून के मैच में थन पर बैट लगाने वाले हो राइट, जिस पर विन कहता है हाँ वो मेरे ही जिम का पर्सन है, पिछली बार उसने टाइफून को बहुत आसानी से हरा दिया था, तो इस बार टाइफून को हराना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये सुनकर वो पर्सन कहता है अगर तुम इतने श्योर हो तो मैं इस बार काफी बड़ी बेट लगाने वाला हूँ। तभी एक आदमी उन दोनों से कहता है वैसे पाकॉन को जजेस को ब्राइब देना काफी पसंद है, कहीं ऐसा ना हो कि थन पर बैट लगाकर तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएं। जिस पर विन कहता है बस तुम मैच का वेट करो। इधर टाइफून पर एक पर्सन इंजेक्शन लगा रहा था। तो टाइफून उस पर्सन से कहता है क्या तुम मुझे थोड़ा बढ़ाकर डोज दे सकते हो, मैं इस मैच को हार नहीं सकता, अगर मैं सेम पर्सन से दूसरी बार हार गया तो मेरा फ्यूचर ओवर हो जाएगा। ये सुनकर वो पर्सन कहता है तुम जानते हो कि
ड्रग का नशा उतरने के बाद तुम्हें दर्द होगा और जितना ज्यादा तुम ड्रग लोगे उतना ज्यादा तुम्हें पेन होगा और ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बेकार है। लेकिन टाइफून कहता है मैं इस बारे में जानता हूँ। तो वो पर्सन बोलता है तुम इस बात को पाकोन को मत बताना। ये बोलकर वो टाइफून के हाथ पर ड्रग इंजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ क्लाव भी थन का मैच देखने आई थी, जहां वो कीन से कहती है मैंने पहला मैच देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि जजेस को खरीद लिया गया है। अब फाइनली मैच शुरू होता है, जहां अंकल पैच थन से कहते हैं टाइफून को अंडर एस्टिमेट मत करना। मैच का पहला राउंड शुरू होता है, जहां थन और टाइफून दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। टाइफून तो पूरी तरह ड्रग के नशे में था। और अब राउंड 2 शुरू होता है, जहां इस राउंड में भी उन दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट होती है। थन टाइफून को किक मारकर गिरा देता है, लेकिन टाइफून खड़ा होता है। ये देखकर थन शॉक में था। और इसके बाद आगे के राउंड शुरू होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे, जहाँ अंकल पैच थन से कहते हैं एक लास्ट राउंड बचा हुआ है, अच्छे से खेलो, मैच तुम ही जीतोगे। थन अपने मन में सोच रहा था कि इस बार मुझे ये मैच जीतना ही है। लास्ट राउंड में भी उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट होती है। थन ने टाइफून को काफी अच्छे से मारा था। हर कोई यही सोच रहा था कि थन इस फाइट को जीत जाएगा, लेकिन रेफरी टाइफून को विनर बताता है। ये सुनकर हर कोई शॉक में था। अंकल पैच कीन से कहते हैं ये किस तरह का डिसीजन है। टाइफून थन को हक करके कहता है मैंने तुमसे बोला था इस बार फाइट अलग तरह से लड़ी जाएगी। विन तो रो रहा था क्योंकि उसकी बैटिंग में लगाए पैसे डूब गए थे। वही पर्सन विन से कहता है मैंने तो बोला ही था कि पाककॉन अपने बॉय को हारने नहीं देगा। ये सुनकर विन कहता है ये जजेस क्या कर रहे हैं, क्या इन्हें जज करना नहीं आता? तो दूसरा आदमी विन से कहता है क्या तुम मिस्टर थैप के टेबल पर बैट नहीं लगा रहे हो? लेकिन विन तो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कीन गुस्से में टाइफून के पास जाकर कहता है क्या तुम जीतने के लिए इतने तड़प रहे थे? थन ने तुम्हें इतने सारे पंच मारे तो वो कैसे हार सकता है? अपने फेस के ब्लड को देखो, जजेस ने तुम्हें सपोर्ट किया। ये सब सुनकर टाइफून कुछ कहता कि तभी वहाँ पाककॉन की एंट्री होती है। तो कीन उससे कहता है ये इवेंट बॉक्सर्स यहाँ तक कि जजेस भी तुम्हारे हैं। थन कीन को रोकता है तो वो चुप हो जाता है। पाककॉन टाइफून को रूम में जाने के लिए बोलकर कीन से बोलता है जजेस का फैसला ही आखिरी फैसला है, इसलिए उनके फैसले की रिस्पेक्ट करो और अभी थन को इंटरव्यू के लिए लेकर जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। कीन को तो ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। और इसके बाद हम थन को रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जहाँ रिपोर्टर्स थन से आज उसके मैच को हारने का रीजन पूछते हैं, जिस पर थन कहता है ये नॉर्मल सी बात है, क्या पता मैंने अच्छे से ट्रेनिंग ना की हो और अब मेरे और टाइफून के बीच सब कुछ बराबर हो गया है। ये सुनकर रिपोर्टर्स कहते हैं लोग बोल रहे हैं कि मैच का रिजल्ट फिक्स किया गया था, आपका इस बारे में क्या कहना है? तो थन कहता है केस कुछ भी हो, मैं जजेस के फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे लिए ये काफी अच्छा मैच था। ये सब दूर से कीन और विन भी सुन रहे थे। विन कहता है इस बार क्लियर था कि थन इस मैच को जीता था। ये सुनकर कीन कहता है वो जजेस पाककॉन के आदमी थे। अगले सीन में थन जब कपड़े चेंज करके बाहर आता है तो कीन कहता है तुम सच में हर्टलेस हो, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा है? ये सुनकर थन आगे बढ़कर कीन से कहता है तुम मुझसे इस तरह का इमोशन एक्सेप्ट करते हो, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम इस इमोशन को काउंट करोगे? तो कीन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और इसके बाद हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ कीन थन से कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम आज के मैच में हारे कैसे? तो थन कहता है पर मुझे पता है ये बॉक्सिंग है जिसमें गैम्बलिंग हमेशा मिक्स रहती है। ये सुनकर कीन कहता है तो हम इस बात को ऐसे ही जाने देंगे। उसकी ये बात सुनकर थन स्माइल करने लगता है। वो कहता है ऐसा लग रहा है हम दोनों डेट पर हैं, मुझे रोमांटिक फीलिंग आ रही है। कीन भी अब स्माइल करने लगा था। वो थन से कहता है वैसे ये पहली बार है जब हम दोनों एक साथ ऐसे अकेले खाना खा रहे हैं। इसके बाद हम उन दोनों को गेमिंग सेंटर में देखते हैं, जहाँ कीन पंच मशीन को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और थन क्लॉ मशीन में रखे टॉयज को देखकर खुश हो रहा था। कीन थन से पूछता है क्या तुम्हें वो पसंद है? थन हाँ कहता है। थन को एक रैबिट पसंद आया था। तो कीन शॉप वाले पर्सन से पूछता है क्या कोई तरीका है जिससे हम इस टॉय को बिना गेम खेले ले पाएं? जिस पर वो पर्सन कहता है उसके लिए आपको पंच मशीन पर जाकर पंच मारना होगा। अगर आपका स्कोर सबसे हाई होगा तो वो टॉय आपका हो जाएगा। थन पंच मारने के लिए रेडी था, लेकिन कीन कहता है
तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। लेकिन पहली बार पंच मारने पर उसका स्कोर हाईएस्ट नहीं बन पाता। वो काफी सैड था, तो थन उसे पंच मारने का सही तरीका सिखाता है। कीन दूसरी बार जब पंच मारता है तो उसके हाथ पर लग जाती है। थन उसके हाथ पर फूंक मारकर उसका दर्द दूर करता है। वो दोनों ऐसी हरकतें करके स्माइल कर रहे थे और इसके बाद थन पंचिंग मशीन पर पंच मारता है और वो उस टॉय को जीत जाता है। वो कीन से कहता है, बेशक आज का मैच में हार गया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। कीन बोलता है, और मैं भी बहुत खुश हूँ। तभी कीन को एक कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है। कॉल कट होने के बाद थन कीन से पूछता है क्या बात है, तो कीन बोलता है, मेरे फ्लैट ओनर ने मुझे मेरा सामान कल सुबह तक पिक करने के लिए कहा है। ये सुनकर थन बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली सुबह इट अपनी सिस्टर से मिलने हॉस्पिटल आया था। उसकी सिस्टर न्यू हॉस्पिटल में ट्रांसफर हुई थी क्योंकि कोई पर्सन उसके ट्रीटमेंट के पैसे पे कर रहा था। इट जब रूम से बाहर आता है तो विन उससे कहता है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? अब तुम्हें अपनी सिस्टर के ट्रीटमेंट के पैसे पे नहीं करने, तो क्या तुम अब भी मसाज पार्लर में काम करते रहोगे? ये सुनकर इट कहता है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो विन बोलता है, मुझे लग रहा था कि तुम्हारी सिस्टर का हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है, तो तुम अब ये सब जॉब करना छोड़ दोगे। वो इट का हाथ पकड़कर उससे कहता है, मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा, क्या तुम ओके हो? जिस पर इट विन का हाथ पकड़कर स्माइल करके कहता है, मैं मसाज पार्लर वाली जॉब छोड़ दूंगा, अब से मैं फुल टाइम बॉक्सर बन जाऊंगा। दूसरी तरफ जब कीन अपना सामान लेने अपने फ्लैट की तरफ आ रहा था तो रास्ते में उसे मुआ मिलती है। उसे देखकर कीन कहता है, मैंने लास्ट पेमेंट दे दी है, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पर मुआ कहती है, मैं पैसे लेने नहीं आई थी, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी। जिस पर थन मुआ से कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो मुआ कहती है, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? वैसे कीन का पूरा डेट पे करने के लिए थैंक्स। वो कीन से कहती है, तुम्हारे मैन की क्या ही बात। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रूम में आने के बाद कीन थन से गुस्सा था। वो उससे कहता है, तुम्हें मेरा डेट पे नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ये सुनकर थन बोलता है, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। तो कीन कहता है, तुम्हें मुझे बताए बिना चीजें करना काफी पसंद है। थन कहता है, अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम मुझे ऐसा नहीं करने देते। इसके बाद वो कीन के फेस को प्यार से पकड़कर कहता है, सॉरी मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था। कीन भी थन से सॉरी बोलकर कहता है, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें मनी वापस कर दूंगा। ये सुनकर थन बोलता है, अब से तुम डेट फ्री हो, क्या तुम अब भी अंकल पैच के बॉक्सिंग कैंप में रहना चाहते हो? तो कीन कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ रहूं? थन हाँ बोलकर कीन से कहता है, तुम मेरे साथ रहो। ये सुनकर कीन स्माइल करता है तो थन उसे हग कर लेता है। वो कीन से पूछता है, क्या तुम एक बॉक्सर को अपना बॉयफ्रेंड बनाना पसंद करोगे? कीन स्माइल करके हाँ बोलता है और इसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।